8.5.1 Equation for velocity time relation. Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration s. एक velocity time graph बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो कि समान त्वरण पर है। ये ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने, इससे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए, shown in figure 8.8 from this graph, इस ग्राफ से you can see that initial velocity of object is u. इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो ऑब्जेक्ट का u है, वो कहाँ है, पॉइंट a पर है। देन इट इंक्रीज टू v, फिर जो आगे वेग जो इंक्रीज होता है वो क्या है, वो v है, वो पॉइंट b पर है, इन टाइम t, और समय कितना लेता है, t टाइम। तो वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट a, और वेलोसिटी जो है चेंज होती है किस, यूनिफॉर्म रेट a पर। In figure 8.8, the perpendicular line BC and BE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively. अब हम क्या करते हैं, फिगर 8.8 में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं BC और BE, जो कि ड्रॉ की गई है किस पर, B पॉइंट पर, T टाइम पर, so that the initial velocity is represented by OA. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग क्या होगा, OA, जो रिप्रेजेंट हो रहा है इस ग्राफ में। The final velocity is represented by BC, और फाइनल वेलोसिटी को हम BC द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। The time interval is T, और जो समय अंतराल है वो T है, represented by OC, जो OC द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या होगा इससे, BD बराबर BC माइनस CD, रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। ये वेलोसिटी के चेंज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है टाइम T इंटरवल में, यानी T अंतराल से वेलोसिटी में, वेग में जो परिवर्तन है वो इस इक्वेशन से शो होता है, BT बराबर BC माइनस CD। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। अब OC के पैरेलल में हम एक AD लाइन खींचेंगे। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, अब ग्राफ से क्या पता चलता है हमें, ग्राफ से ये पता चलता है कि BC बराबर है BD प्लस DC के, और ये बराबर है BD प्लस OA के। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे कर देंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, UNOA बराबर क्या हो जाएगा, U, तो B बराबर BD प्लस U हो जाएगा ऊपर की इक्वेशन से। अब इक्वेशन जो बन के तैयार थी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BD बराबर V माइनस U। तो ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई 8.8। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.8, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन। ऊपर के टाइम ग्राफ में हमें जो एक्सीलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, त्वरण जो है वो दिया हुआ है, वो क्या है, वो है A बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी वेग में परिवर्तन अपॉन जितना समय लिया गया है। तो वेग में परिवर्तन और समय, उसको हम डिनोट, हमें पता ही है कैसे करना है, ऊपर लिखी हुई थी इक्वेशन, उससे कर देते हैं। वो क्या है, BD अपॉन AD बराबर किसके बैठेगा, BD अपॉन OC। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। OC बराबर क्या है, T। OC बराबर अगर हम T रख देते हैं तो क्या होगा, ये हमें त्वरण दिया हुआ है, A बराबर क्या है, तो A बराबर BD अपॉन T। अब BD को इधर रख देते हैं और A जो है इसको नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर AT। इससे जो हमें इक्वेशन बन के तैयार होगी 8.8 और 8.9 को अगर हम मिला दें, तो इन दोनों को मिला के जो इक्वेशन तैयार होगी, यानी A की वैल्यू को पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या तैयार होगी, इक्वेशन तैयार होती है V बराबर U प्लस AT। ये गति का पहला नियम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पता ही, पहले भी बताया हुआ है ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8.5.2 इक्वेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन है वो बनाते हैं। ये let us consider that the object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a। कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसका डिस्टेंस s है, समय t लेता है, और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, समान त्वरण a है। इन फिगर 8.8 the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB। अब ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस, तो उससे जो एरिया कवर्ड होता है, वो एरिया हमारा बनके तैयार होता है, एनक्लोज्ड होता है, वो एरिया है OABC, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, AB। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस s ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस s दिया हुआ है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, s बराबर क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस जो है s बराबर आएगा एरिया OABC। अगर एरिया OABC को हम ग्राफ में देखें तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन के तैयार हो रहा है। इस ट्रेपेजियम में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे दो फिगर काउंट हो रहे हैं, पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है ट्राइंगल, और रेक्टेंगल और ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
तो रेक्टेंगल कौन सा है हमारा OADC और ट्राइंगल है ABD। तो हम दोनों की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो रख देंगे और जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है प्लस वो रख देंगे। दोनों फॉर्मूले क्या है, OA मल्टीप्लाई बाय OC ये हमारा रेक्टेंगल है, प्लस हाफ AD मल्टीप्लाई बाय BD ये हमारा ट्राइंगल है। सब्स्टिट्यूटिंग, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। OA बराबर क्या है U और OC बराबर है AD और जो बराबर है T के, एंड BD बराबर AT। तो इन सबकी अगर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो क्या फॉर्मूला बनके तैयार होगा, S बराबर UT प्लस हाफ T मल्टीप्लाई बाय AT। T मल्टीप्लाई बाय AT का मतलब AT स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनके तैयार हुआ, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। 8.5.3 इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.8। फिगर 8.8 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें क्या है, द डिस्टेंस s, डिस्टेंस क्या है, s है, ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, जो t टाइम में ट्रेवल किया गया है, मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उसका त्वरण, उसकी गति कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a है, यानी a गति से t टाइम में s डिस्टेंस की दूरी तय की गई है। एरिया एनक्लोज, जो एरिया कवर्ड होता है, जो एरिया कवर्ड किया वो क्या था, वो ट्रेपेजियम था, OABC अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर हम देखेंगे एरिया एनक्लोज विद इन द ट्रेपेजियम OABC। ट्रेपेजियम के अंदर जो ग्राफ में कवर किया गया है एरिया OABC, तो S बराबर क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब OABC को हम लिख देंगे OA प्लस BC और बाहर मल्टीप्लाई बाय OC डिवाइड बाय 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, वो आपको सब पता ही है। OA बराबर U है, BC बराबर V है और OC बराबर T है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, S इज इक्वल टू U प्लस V मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 2। अब फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन 8.6 से अगर इसको मिलाएं हम तो हमारी इक्वेशन बनके जो तैयार होगी वो क्या तैयार होती है, T इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाय B अपॉन A। अब दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए 8.11 और 8.12 इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनके तैयार होगी S इज इक्वल टू V प्लस U मल्टीप्लाई बाय V माइनस U अपॉन 2A। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनके तैयार होती है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8.5। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर की रफ्तार से 5 मिनट के लिए चलती है। अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, मान लीजिए उसका जो त्वरण है, उसकी जो गति है वो समान है, एक समान गति से चल रही है। फाइंड, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए एक्सीलरेशन। सबसे पहले उसका त्वरण ढूंढना है हमने, गति ढूंढनी किस गति से जा रही है वो, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो चीज लिखेंगे हम, क्या क्या दिया हुआ है हमें, U प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो 0 है क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है ट्रेन। V जो है फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर सेकेंड। टाइम दे रखा है 5 मिनट इज इक्वल टू, अगर उसको सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो होगा 300 सेकेंड। अब इक्वेशन 8.5 को हम यहाँ पे यूज करेंगे जो ऊपर बताई गई थी पहले। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। V की वैल्यू पुट कर देंगे, U हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, अपॉन 300। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो आंसर आएगा 1 अपॉन 15 मीटर सेकेंड माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फर्स्ट हमें पता चल गया, फर्स्ट क्या था हमारा कि इसका एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन पता चल गया 1 अपॉन 15 है। अब आते हैं डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन क्या लेंगे, 8.7 को यूज करेंगे। 8.7 इक्वेशन क्या है हमारी, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या रखेंगे वैल्यू, V स्क्वायर की तो V स्क्वायर आएगी और U स्क्वायर की जगह क्या आएगा 0 क्योंकि रेस्ट पोजीशन में था। तो क्या निकल के आया रिजल्ट, S इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन ये 2A जो साइड में था इसको नीचे ले लेंगे और उसकी वैल्यू को रखते हैं फिर। तो क्या हुआ, V स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है 20 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1 अपॉन 2, और ए एक्सीलरेशन हमें पता ही है 1 अपॉन 15 हमने ऊपर अभी निकाला है तो उसकी वैल्यू को रख देंगे एक्सीलरेशन की 1 अपॉन 15। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3000 मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में लिखें तो ये बैठेगा 3 किलोमीटर।
एक्सीलरेशन हमारा निकला है ट्रेन का 1/15 और डिस्टेंस निकला है 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 8.6, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है समान गति से 18 किलोमीटर की गति से चल रही है और 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है 5 सेकंड में। कैलकुलेट, गणना कीजिए एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन की सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, उस समय में कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। इन दोनों चीजों की गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। u बराबर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकंड में दूरी तय करती है। दूसरा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो जस्ट डबल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड। अब इक्वेशन 8.5 को हम यूज करेंगे यहाँ पे। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन 80, वैल्यू पुट कर देंगे 10 माइनस 5 अपॉन 5, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 अपॉन 5 यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आया 1 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 फ्रॉम इक्वेशन। तो ये हमारा क्या निकल आया, इसमें एक्सीलरेशन निकल आया 1। अब आते हैं डिस्टेंस के लिए। इक्वेशन 8.6 जैसे पहले रखी थी वैल्यू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे सब जो हमें दे रखा है। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5 मीटर, यानी कि जो दूरी तय की गई है वो 37.5 मीटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगले उदाहरण पे आते हैं। 8.7, द ब्रेक्स अप्लाई टू द कार प्रोड्यूस एक्सीलरेशन of 6 meter second की power minus 2 in the opposite direction of the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travel during this time. एक कार है जिस पर ब्रेक अप्लाई करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा गया है, तो जिस टाइम पे ब्रेक लगा के अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा गया है उसके दौरान आप उसके एप्लीकेशन ब्रेक लगाए तो उसके दौरान उसने कितनी दूरी तय की है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जो जो पहले चीज दे रखी है वो लिखेंगे। एक्सीलरेशन दे रखा है इज इक्वल टू -6, एक्सीलरेशन हमें 6 दे रखा है और लिखा है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो अपोजिट डायरेक्शन में गई है इसलिए हम उसको -6 लिखेंगे। t इज इक्वल टू 2 सेकंड दे रखा है, v इज इक्वल टू 0 है और इक्वेशन 8.5 यूज करेंगे। पहला नियम जो है v बराबर u प्लस 80, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, u प्लस -6 a की वैल्यू रख देंगे और 2 सेकंड का समय है तो टाइम हो गया 2 सेकंड। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए देखते हैं। 8.6 इक्वेशन को यूज करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें उसकी जो वैल्यू में सारी दे रखी है उसको पुट करेंगे। आपको समझ में आई गया होगा, इतने सारे एग्जांपल आपको बताए हैं। इस सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12 मीटर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने से पहले कार 12 मीटर मूव हो गई थी। कैन यू नाउ अप्रिशिएट वाई ड्राइव आर कॉशन टू मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोड। अब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कार के ड्राइवर ने इतनी अच्छे से ब्रेक लगा के और कारों से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कार को टर्न कराया। क्वेश्चंस 1, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विद इन अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकेंड माइनस पावर 2 फॉर 2 मिनट। एक बस ड्राइवर ने कार का जो त्वरण है 2 मिनट के अंदर कार के 0.1 एक्सीलरेशन के साथ में कार बस को चलाया है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, आप बताइए उस बस की स्पीड क्या होगी जिसका त्वरण 0.1 है 2 मिनट के लिए, एंड डिस्टेंस ट्रेवल, और कितनी दूरी तय की गई।